हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में। ये हमारी बेसिक्स क्लास 10th की वीडियोस चल रही हैं, जिसमें ये वीडियो नंबर 5 है आई थिंक। ओके, तो हमारी आज की हेडिंग है प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स। बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होता है प्राइम नंबर्स में, कंपोजिट नंबर्स में और को प्राइम नंबर्स में। ओके, तो पहले हम समझते हैं प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन है कि ऐसे नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स, उन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। और जो नंबर के कंपोजिट की बात करेंगे यहाँ, कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हों। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होंगे, ऐसे नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स कहेंगे। और को प्राइम की डेफिनेशन क्या है, यही लिखे हैं को प्राइम की डेफिनेशन। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जब दो नंबर ए और बी का HCF ए और बी का 1 आ जाए, तो उन्हें हम कहते हैं को प्राइम नंबर्स। जब दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाए, तब हम उन्हें बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है कि ए और बी प्राइम है या नहीं। हो सकता है एक नंबर प्राइम हो, एक नंबर कंपोजिट हो, ऐसा हो सकता है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले प्राइम नंबर्स के बारे में बातें करते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखता हूँ। लाइक मैंने नंबर लिखा 1 2 3 4 5। अभी मुझे बताइए 1 के फैक्टर होते हैं 1, बस। 2 के फैक्टर होते हैं 1 और 2। 3 के फैक्टर होते हैं 1 और 3। 4 के फैक्टर होते हैं 1 4 और 2। और 5 के फैक्टर होते हैं 1 और 5। तो हमने 5 नंबर के फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स के फैक्टर्स को लिख लिया है। 1 के कितने फैक्टर हैं, एक ही है। 1 का एक ही फैक्टर है 1 खुद। तो क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर के तो दो फैक्टर होते हैं। क्या ये कंपोजिट नंबर हो सकता है? बट कंपोजिट नंबर्स के तो दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। इट मीन्स 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। सो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आई होप समझ में आ गया होगा। 2 के कितने फैक्टर हैं? 2। एक तो है 1 और एक है नंबर इटसेल्फ। तो ये है हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो यहाँ पे एग्जांपल में पहला एग्जांपल क्या आएगा, 2। अच्छा देखिए 3 के कितने कितने फैक्टर हैं? 2 है। तो अगला प्राइम नंबर कौन है? 3। 4 के कितने फैक्टर हैं? 3। एक है 1, एक है 4 और एक है 2। यानी कि पहला कंपोजिट नंबर क्या मिला हमें? 4। 5 के कितने फैक्टर हैं? 2। एक है नंबर 1 और एक है नंबर इटसेल्फ यानी कि 5। तो अगला प्राइम नंबर कौन है? 5। चलिए अब ऐसे ही हम 6 7 8 9 10 के करते हैं। 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10। अभी 6 के कितने फैक्टर हैं आप बताएंगे मुझे? एक है 1, एक है 6, एक है 2, एक है 3। इसके कितने फैक्टर हैं? 1 और 7। इसके कितने फैक्टर हैं? 1 और 8, 2 और 4। इसके कितने फैक्टर हैं? 1 और 9 और 3। इसके कितने फैक्टर हैं? 1 2 5 और 10। तो अब आप मुझे बताइए कितना आसान है बताना कि नंबर प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। तो 6 को मैं कहाँ लिखूंगा? 6 को मैं लिखूंगा इधर, 7 को इधर, 8 को इधर, 9 को इधर, 10। तो आपने देखा कि कैसे हम बताते हैं कि कोई नंबर प्राइम है या फिर कंपोजिट है। अब बाकी एग्जांपल्स तो हम ऐसे यहाँ पे नहीं निकालेंगे, बाकी आप खुद ट्राई कर सकते हैं किसी नंबर को देख के। बट हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि कुछ प्राइम नंबर्स हम आपको बता दें ताकि उनकी कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाए।
2 3 5 7, तो अगला कौन होगा 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो यहाँ आ जाएगा 19 20 नहीं 21 23, ओ 21 नहीं आएगा, 21 तो कंपोजिट नंबर है, 21 नहीं 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 43 47 48 नहीं 49 नहीं 50 नहीं, मीन्स 1 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 15 होते हैं। आप काउंटिंग करिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 1 से लेके 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। अब आगे देखते हैं 47 के बाद, लाइक 51 नहीं 52 53 54 55 56 57 नहीं 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 83 84 85 86 87 88 89, और ये होगा लास्ट 97। 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर्स होते हैं। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मीन्स 50 से 100 के बीच में देयर आर 10 प्राइम नंबर्स। और 1 to 100 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? टोटल 15 + 10 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। नाउ वी गॉट टू नो कि नंबर कौन से नंबर प्राइम हैं और कौन से नंबर कंपोजिट हैं, और 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ से देख सकते हैं प्राइम नंबर से, ध्यान से देखिए कि प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक ही इवन नंबर है, बाकी सारे नंबर ऑड है। 2 के अलावा 2 सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इवन हो। और ऑब्वियसली इवन हो ही नहीं सकता ना 2 के अलावा, क्योंकि कोई भी नंबर अगर इवन होता तो एक तो वो 1 से डिवाइड हो जाता, एक खुद नंबर से और एक 2 से, तो फिर वो नंबर प्राइम कैसे रहेगा? क्योंकि उसके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे। 2 is the only even prime number. 2 is the only even prime number. Now उसके बाद और क्या देख सकते हैं हम कि कंपोजिट नंबर में तो ठीक है ऑड इवन सब है। एक और चीज़ हाँ ये देख सकते हैं, जैसे आप देखिए एक प्राइम नंबर ना 13 है और 13 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा 31, वो भी प्राइम है। सिमिलरली देखिए 17, उसका रिवर्स करेंगे 71, वो भी प्राइम है ना। उसके बाद ऐसा कोई नंबर है होना चाहिए, आई थिंक 47 नहीं 53 नो 59 नो 61 हाँ 73 देखिए 73 और 97, और भी नंबर नहीं 79 79, बट एक मिनट, हाँ एक नंबर है ना 37 और 73, तो कुछ रिवर्स का गेम चल रहा है। तो ये सारे नंबर देखिए 6 8 नंबर जो भी हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, और इनका वंस को टेंस कर दें, टेंस को वंस कर दें तो भी वो नंबर प्राइम नंबर्स हैं। तो आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा, ये कुछ ऐसे ही ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन लिखा था इस पर बेस्ड ऑन, तो मैंने ऐसे आपको बता दिया। तो ये था हमारा प्राइम नंबर्स के बारे में। हाँ, और प्राइम नंबर में एक खास बात क्या है, क्योंकि हम क्लास 10th में हैं तो मैंने नोटिस किया है ना कि यहाँ तक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक कैसे ज़रूरी है? देखिए प्राइम नंबर्स क्या है, जो अपने आप में प्राइम है, किसी और से डिवाइड नहीं होंगे। तो मैथ्स में क्या होगा, कैलकुलेशन वाले पार्ट में कभी अगर इनकी कैलकुलेशन हो ना
तो आप नंबर्स ढूंढते रह जाओगे, नंबर ही नहीं मिलेगा। तो इन नंबर्स को ना बड़े अच्छे से देखना होता है। जब भी क्वेश्चन हार्ड लगे एक बार चेक करो कि कोई प्राइम नंबर का मल्टीपल तो नहीं है। जैसे अगर कोई मुझसे पूछे स्क्वायर रूट ऑफ 841, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे ना तो टाइम लग जाएगा, आपको नंबर ही नहीं मिलेगा, आप ढूंढने जाओगे नंबर ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर है। जैसे 23 का क्या होता है 529। अब ये नंबर आपको दिखेगा, आपको आंसर ही नहीं मिलेगा, तो ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा ठीक है, आपको इतने नंबर्स तो मतलब अच्छे से याद होने चाहिए। कंपोजिट नंबर्स तो आप देख सकते हैं कि सारे नंबर में कुछ कॉमन तो नहीं है, सबके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं। और ठीक है, तो ये था हमारा प्राइम और कंपोजिट नंबर्स के बारे में। अब हम एक बार देख सकते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का प्राइम नंबर से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स जैसे ना मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल लेता हूँ। मैंने एक एग्जांपल लिया 2,3, एक पेयर लेना पड़ेगा को प्राइम के लिए। एक मैंने लिया 5,7, मैंने लिया 9,11, मैंने एक एग्जांपल लिया 4,6, मैंने एक एग्जांपल लिया 11,30, मैंने एक एग्जांपल लिया 7,40। अब देखते हैं कि कौन से नंबर को प्राइम हैं और कौन से नहीं। आप देखिए, क्या जब मैं इनका HCF निकालूंगा, क्या मुझे कोई ऐसा नंबर मिल पाएगा जिससे ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी डिवाइड हो जाए 1 के अलावा? नहीं मिल पा रहा है। यानी कि जब आप वैसे भी इनका HCF निकालोगे तो 1 आएगा, तो ये को प्राइम है। यहाँ पे देखिए, आप इनका HCF निकालोगे 1 आएगा, तो आंसर है यस। यहाँ पे भी आप HCF निकालोगे, आंसर आएगा 1, यानी कि ये को प्राइम है। इनका जब आप HCF निकालोगे 2 आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि ये को प्राइम नहीं है, नहीं है। अब यहाँ देखिए, आप इनका HCF निकालेंगे 1 आएगा, तो यस। यहाँ देखिए, इनका जब HCF निकालेंगे तो 7 आएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये को प्राइम नहीं है। तो मैंने आपको क्या नोट कराने की कोशिश करी है कि ये नंबर आप एक बार ध्यान से देखो। ऐसा नहीं है कि नंबर सिर्फ प्राइम होने चाहिए इंडिविजुअली तो ही वो को प्राइम होंगे, ऐसा नहीं है। आप बोलोगे ना कि 2 तो प्राइम था, 3 भी प्राइम था, इसलिए को प्राइम हो गया, को प्राइम प्राइम सो को प्राइम, ऐसा नहीं है। आप देखो ना, ये नंबर तो कंपोजिट है, 9 कंपोजिट है, तो डेफिनेशन के साथ जाते हैं कभी भी। HCF अगर 1 आता है ना तो आंसर यस होगा। और हाँ, ये बोल सकते हैं कि अगर दो नंबर सच में को प्राइम है सच में को प्राइम, तो फिर तो डेफिनेटली वो को प्राइम होंगे। कोई भी दो नंबर उठा के देख लो आपने यहाँ से एक नंबर उठाया 67 और एक नंबर आपने उठाया 73, ये 100% को प्राइम होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है 1 के अलावा। तो यानी कि प्राइम नंबर्स से अगर को प्राइम से अगर उनको पेयर है तो वो को प्राइम होंगे, कंफर्म है 100%। बट कंपोजिट नंबर के साथ जो दूसरा नंबर है ना, उनका HCF 1 आना चाहिए। आई होप मैं आपको समझा पाया। तो ये था हमारा प्राइम नंबर्स के बारे में, कंपोजिट नंबर्स के बारे में और को प्राइम नंबर के बारे में। आप लोग ना एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि को प्राइम नंबर्स का यूज़ कहाँ पे होगा। एक्चुअल में मैं आपको कुछ एप्लीकेशन बताता हूँ को प्राइम नंबर्स की, ठीक है। जैसे देखिए, मैं ना एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, एक नंबर है 16/20, एक रैशनल नंबर। आप ध्यान से देखो, मैं इसको ना सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। हम पढ़ते हैं ना छोटी क्लासेस में 7th 8th में, ठीक है, कि क्या सिंप्लीफाई हो सकता है ना ऊपर नीचे 4 से। तो जब मैं इसको 4 से काटूंगा तो यहाँ 4 4 से और ये 4 5 से, तो फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद जो नंबर आया वो है 4/5। ये इससे आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि 4 और 5 को प्राइम नंबर्स हैं, कुछ कॉमन ही नहीं बचा। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है। जब हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 तो हम बोलेंगे कि रूट 2 को एज्यूम कर लेते हैं कि वो रैशनल नंबर है, तो उसे a/b की फॉर्म में लिखेंगे, तो हम बोलेंगे a और b को प्राइम नंबर हैं। तो ये आई होप समझ में आया होगा, पहला एप्लीकेशन, ठीक है।
दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन मेरे सामने होगा 2/7 प्लस 5/3। ये क्वेश्चन अगर मेरे सामने है, आप अगर नोटिस करो कि यहाँ डिनोमिनेटर कितना है 7, यहाँ डिनोमिनेटर कितना है 3, इन ये दो नंबर देख के ही मालूम चल रहा है कि ये को प्राइम है। और जब नंबर को प्राइम है ना, उनमें कुछ कॉमन ही नहीं है, तो उनका एलसीएम उनको मल्टीप्लाई करके आएगा। यानी कि मैं बिना कुछ करे 7 3 जा 31 करूँगा, 3 2 जा 6 करूँगा, और 7 5 जा 35 करूँगा, और यहाँ से इसका आंसर निकाल लूँगा 41/21। मीन्स अगर डिनोमिनेटर के दोनों नंबर मुझे दिख रहा है को प्राइम है, उनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई 7 3 जा 21। कब डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा अब वो देखना। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 और 6, 4 और 6। अब आप देखो जो 4 और 6 हैं वो को प्राइम नहीं है, क्योंकि उनका HCF 2 आ रहा है। तो अब आप ये नहीं बोल सकते कि इनका LCM 24 आए, अभी इनका LCM कितना आएगा 12 आएगा, आपको निकालना पड़ेगा। 4 3 जा 12, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 16/12, 4 4 जा 4 3 जा, तो फाइनल आंसर आया 4/3। तो आई होप आपको ये एप्लीकेशन समझ में आई होगी, एप्लीकेशन नंबर 2। ना एक और एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। वो को प्राइम की थर्ड एप्लीकेशन क्या है कि जैसे ना मेरे पास एक क्वेश्चन आया HCF बता दो, HCF ऑफ 24 60 84, ये क्वेश्चन आया। और ये क्वेश्चन MCQ में आया सेक्शन A में, और मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी आंसर बताऊँ और श्योर भी हो जाऊँ कि मेरा आंसर सही है। तो देखना मैं क्या करूँगा, ना मुझे दिख रहा है कि ये 12 2 होता है, तो मैंने मन में एज्यूम कर लिया, मुझे दिख रहा है कि ना 12 के टेबल जैसा कुछ है, तो ये 12 से कितनी बार कटेगा 2 जा, ये 12 5 जा, और ये 12 7 जा। आप अगर ध्यान से देखो ये तीनों नंबर आपस में को प्राइम है, यानी कि जब मैं HCF निकालूंगा किसी भी नंबर का, उसके बाद जो बचेगा क्वोशिएंट वो आपस में को प्राइम होने चाहिए। अगर वो को प्राइम है तो यानी कि मेरा आंसर सही है। जैसे मान लेते हैं कि कोई दूसरा बच्चा इसका आंसर बोलता कि मैंने मान लिया इसका आंसर HCF 12 ना होके 4 है, तो जब वो 4 मान लेते हैं अपना आंसर, तो वो 4 से काटते हैं, तो 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 2 जा 4। अब आप ध्यान से देखो उनके क्वेश्चन आए हैं 6 15 और 21। आपको ध्यान से दिख रहा है ये नंबर आपस में को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नंबर भी 3 से कट रहा है, ये नंबर भी 3 से कट रहा है, ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इनको मालूम चल जाएगा, सेंस हो जाएगा कि मेरा आंसर रॉन्ग है। आई होप आप समझ पा रहे हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। यानी कि HCF को प्राइम की डेफिनेशन से जब हम एक किसी भी क्वेश्चन का आंसर गैस करेंगे तो उसमें कंफर्मेशन मिल सकती है को प्राइम नंबर की डेफिनेशन की हेल्प से। तो आई होप आपको ये